कोई तो आपको बोलता है पत्रकार साहब, कोई आपको बोल रहा है यूट्यूबर, कोई आपको बोल रहा है समाज सुधारक। क्या हुआ था ऐसा? नहीं नहीं, उसके पीछे कहानी क्या है वो जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं कहानी मतलब का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन मेरा मिशन वही है कि भाई ये सही है या ये फर्जी है। इसकी डेफिनेशन क्या है मतलब आपके साथ? हाँ, इसकी हमारी पहली पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट के या इंटरव्यू के जो भी कहें आप, लेकिन उसमें आज जो शख्स मेरे साथ है उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। वैसे ऐसी बात नहीं कि नहीं है, क्यों भाई? बिल्कुल नहीं है। जरूरत है ना, या है नहीं? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा कोई बड़ी महान हस्ती तो हूं नहीं कि भाई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अदना सा आदमी नहीं, क्या मतलब क्या इंट्रोडक्शन बोला जाए आपका? बहुत से लोग आपको जो है, जो मैं आपकी कमेंट में और उसमें जो देखता हूँ, कोई तो आपको बोलता है पत्रकार साहब, कोई आपको बोल रहा है यूट्यूबर, कोई आपको बोल रहा है समाज सुधारक, और कोई तो मदरसा सुधारक भी बोलता है। क्या इंट्रोडक्शन मतलब क्या होना चाहिए? और बोलो थोड़ा इस अलग भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं खुद वो आगे की चीजें आप बता दो। मदरसा सुधारक और मदरसा विरोधी भी बोलते हैं। मदरसा मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जो बोलते हैं मैं सुनता हूँ सबको। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मीठा मीठा सुनता हूँ। कहीं ना कहीं जो एक फेस वैल्यू जो बनी हुई है आपकी, वो एक उस पे बनी हुई है कि मदरसा के विरोध में बोलने वाले। हाँ, यहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, यहाँ से शुरू हुई थी मदरसा विरोधी से। हाँ, हाँ। लेकिन अब धीरे 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 सुधारक की छवि मेरी बढ़ने लगी। वैसे मैं शुरू से ही सुधारक था, ऐसी नहीं है कि मैं विरोध में खड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे मैंने रंगे हाथ लोगों को पकड़ा और अनियमितताएं मैंने दिखाई, निजीकरण के दुष्परिणाम मैंने दिखाए, तो धीरे धीरे लोग मानने लगे। जो नहीं भी मानने थे वो भी मानने लगे। एक तबका बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो तबका, वो लोग अभी बचे हुए हैं जो इसमें संलिप्त हैं। निजीकरण में कहें या मदरसे के थ्रू ब्लैकमेलर कहें उन्होंने, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी नजरों में आज भी मैं मदरसा दुश्मन हूँ, बल्कि वो तो इस्लाम से खारिज तक। जी, एक बात बताइए मुझे आप। वैसे तो आपके जो भी इसमें सवाल से जो भी पूछूंगा मैं आपसे, वो मोस्टली आपके कमेंट्स में फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे जो लोगों के सवाल एक तरह से। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे जी। सबसे पहले तो मैं वो जवाब चाहूंगा। ठीक है, आप अपना पूछिए। एक जो आपका तरीका है ना ये सब करने का, जो आप ये चीजें कर रहे हो, आपका तरीका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई जैसे कहते हैं ना, कुन्हा भरी हुई है कि बस छोड़ना नहीं है तुझे, अपने स्टाइल में करके छोड़ना नहीं है तुझे। तो क्या हुआ था ऐसा जो मतलब ये जो मुद्दा आपने स्टार्टिंग पकड़ी भाई, मदरसे पे ये मौलवी, कुछ ना कुछ तो घटना हुई होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी जो चीजें लेकर आप, ये मुद्दा लेकर आप खड़े हो गए हो। ऐसा क्या हुआ था वो बताओ, आज उसका जवाब चाहूंगा। आपका पहला ही सवाल, पहला ही आपका इंटरव्यू। अगर मैं कहूँ वैसे निरुत्तर नहीं हूँगा मैं, क्योंकि जवाब। लेकिन आपका सवाल मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है, आप ना जाने कब से, मतलब डेली के मिलने वाले लोग हैं, लेकिन ये सवाल आपने जो है मेरे से कैमरा चलाने के बाद पूछा। लेकिन मैं, जैसे मैंने कहा, मैं निरुत्तर नहीं करूंगा, आपको रहूंगा, मैं आपको निराश भी नहीं करूंगा। क्या हादसा था मतलब वो बताओ आज। देखो, अगर कोई किसी ऐसे सिस्टम के खिलाफ बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, और जो कौम के साथ गद्दारी है और शब्दों की कमी होती है, और दिल में एक बिरादरी की, धर्म की फिक्र भी होती है, और वो थोड़ा आदमी अंदर से ये होता है कि भाई ये रुकना ही चाहिए। शब्दों की कमी के कारण ऐसा लोगों ने लगता है कि भाई ये तो पर्सनल हो रहा किसी के। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ये मैं बीच बीच में बोला भी हूँ बहुत बार कि भाई बहुत बार मुझसे शब्दों में चूक हो जाती है। मान ले, काने को काना ना कह के दूसरे तरीके से, वो बहुत बार मुझे ऐसा होता है ना, मैं काने को काना बोल देता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा, मैं धीरे धीरे मैं सुधार करने लगा और डोज थोड़ा कैप्सूल के अंदर लपेट के देने लगा। मैं पहले जो है ना वो कड़वी दवा नहीं दे देता था, तो उसमें मैं तो ये समझता था कि भाई इसमें गलत क्या है। लेकिन नहीं, मैंने बहुत से लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि नहीं, दवा कड़वी अगर हो तो उसको जो है लपेट के दिया जाता है प्लास्टिक में कैप्सूल के जरिए। मैं जो मेरा सवाल था आप उससे हट रहे हो।
इसकी शुरुआत जो हुई थी, आपके माइंड में, दिमाग में चीज आई थी, नहीं उसका उसके नहीं उसके ये पीछे कहानी क्या है, वो जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं कहानी, मतलब मैं ऐसा नहीं है जो ये ऐसा आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं इशारा वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं मुझे भी नहीं पता ना भाई, सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इस चीज का कि इसके पीछे वजह क्या थी। मतलब एक होता है ना, जैसे मान लो मुझे कुछ काम करना है, मेरा कोई मकसद है, कोई मुद्दा मैं डेली फेसबुक पर डाल रहा हूँ, तीसरे दिन चौथे दिन डाल रहा हूँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी ना कि भाई, बताया तो ना, जब कि मेरे साथ मैं बताऊं आपको, क्लियर कर दूं, मेरे साथ कोई पर्सनली ऐसी बात नहीं है, नहीं मेरा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा हुआ, नहीं मेरे साथ पर्सनल किसी की घटना हुई, लेकिन हाँ दूसरे कैसेज मैंने देखे, लोगों को सुना, बच्चों को समझा, उस्तादों की नहीं, पीड़ा समझी उसके। ये जो चीजें बता रहे हो आप, ये तो बात की बात है सारी, जब से अब ये कुछ 1-2 साल से आप फेसबुक पे, इस पे, यूट्यूब पे जब ये वीडियोस वगैरह बनाने लगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, ये चीजें आप लगभग मेरे हिसाब से 18-17 से भी कुछ पोस्ट आपकी इस तरह की डली हुई है, जो मतलब मदरसों के 2015 से कह लीजिए आप। हाँ, मतलब इस चीज पे हाँ, डली हुई है। बिल्कुल। तो उससे पहले क्या बच्चों को सुना था आपने, किसको सुना था, क्या हुआ था? नहीं, जो मैं, शायद आप संतुष्ट नहीं हुए, मैं आपको संतुष्ट करूंगा, मैं जो आप मुझसे ही कहलवाना ये चाह रहे हैं कि भाई आपके ही साथ कुछ घटना घटी हो, देखो मेरा बैकग्राउंड मदरसे से है। अच्छा, तो वही तो जानना चाह रहे हैं हाँ, ना, मैं बता रहा आपसे, नहीं शायद आप, मैं था कि दूसरे तरीके से समझा दूं, लेकिन नहीं, ठीक है आपको, क्योंकि मैंने कहा कि आपको संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिस घर से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, मैं अपने घर की बात बताऊं, मैं 4 भाइयों में तीसरे नंबर का हूँ, यानी 7 संतानों में, भाई बहनों में मैं 2 मेरे से बड़े भाई हैं और 2 मेरे से बड़ी बहन, यानी कि मैं 5वें नंबर का हूँ। कोई भी पढ़ा स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं है, बाप हमारा जो है बिल्कुल अनपढ़ है, खेती किसानी का काम है, और मैं भी मदरसे में ही पढ़ता था, और काफी समय हो गया मदरसे, मतलब 10-12 साल का, तब तक वही मदरसे में वही कायदा वही पारा, वही कायदा वही पारा, हाँ, जो रूटीन है जो रूटीन है। अब बच्चे थे नहीं समझ पाए, लेकिन फिर एक हमारे गांव के ही मास्टर जी हैं जिनका हमारे घर से अच्छा ताल्लुक था, वो किसी कारण घर वालों को बता करके वो हमें स्कूल ले करके चले गए। उनका आसान, बहुत बड़ा आसान उन बेचारों का, वो भेज दिया 10-20 रुपए की फीस पर, और फिर क्योंकि उधर ध्यान नहीं था, घर वाले भी यही कहते, फिर मदरसे को उस्तादों ने घर अलहाना दिया कि आप इसको किस तरफ लेकर जा रहे हो, ये स्कूली पढ़ाई कुछ नहीं है, ये तो जहन्नुम में खड़े होकर पेशाब करना सिखाएगी, मतलब जो भी निगेटिविटी हो स्कूल के प्रति वो मेरे घर बताई गई, और घर वालों ने हटाने की कोशिश करी कि नहीं बस मदरसे में ही पढ़ना, लेकिन फिर मास्टर जी जो थे उनका भी काफ़ी दखल था हमारे घर में, और मेरी भी इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने, मैंने पढ़ाया और मैं ग्रेजुएशन तक गया। तो मैं उस समय का आकलन करता हूँ, और मेरा एक चुभन है कि काश इतना समय मुझे उन मदरसों में नहीं देना चाहिए था जो शिक्षा को डिवाइड करते हैं। ऐसे हाफिजों के सामने, ऐसे उस्तादों के सामने इतना समय देना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मदरसों में ऐसे उस्तादों के सामने 10 साल 15 साल देना बिल्कुल किसी भी तरह से उचित नहीं है कि हम घर के रहें ना घाट के रहें। अगर काश मैं और कुछ समय पहले स्कूल में चले जाता, या वो मदरसा जो है डेवलप होता, वहीं मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दी जाती 10-12 साल की अवधि में, तो शायद और शायद, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जब स्कूल में गया, जो मेरे सहपाठी हैं अगर वो भी देख रहे होंगे, मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, या मैं औसत से कम बच्चा नहीं था, मेरा ठीक जैन था, और मैथमेटिक्स जिससे बच्चे भागते हैं वो मेरे शुरू से ही बहुत अच्छी पकड़ मेरी रही है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये टीस रहती है कि यार ऐसे मदरसों की वजह से मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं आज वहाँ नहीं, ये टीस मेरी है। अगर आप इससे सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गए हो तो ठीक, आगे बढ़िए, अगर नहीं हुए तो फिर आप सवाल करिए। नहीं, इसमें उसकी बात नहीं है, इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना था मुझे, आपने जो चीज बताई बिल्कुल सही हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये कि मेरी एक कुंठा थी। और बताऊं मैं आपसे, तभी से
आपने तभी इस चीज के जो भी चीज आपने बताई, अब से पहले ये चीज आपने कहीं शेयर बताई तो नहीं ना किसी नहीं, चीज के मुझसे बारे किसी ने पूछने की कोशिश करी, आपने करी। में? तो और वो वो वही भी तो जानना चाह रहा था, मैंने भी पर्सनली आपसे शायद पूछी नहीं है चीज। नहीं नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज जो आपके कमेंट्स में जो निकल के आई है, जो लोगों ने कई बार आपसे पूछी है, कि आपका जो काम जो आप कर रहे हो वो तो सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है। हाँ, वो बताया तो मैंने अभी, वो मैंने जवाब दे दिया कि ऐसा शब्दों की कमी में या शब्दों का जो हाँ, सिलेक्शन है वो वो मैं गलत है। उसमें सुधार कर रहा हूँ, जैसे लेकिन कुछ नियत वर्ड मेरी, है। नियत मेरी ना शुरू से गलत थी और ना आज गलत है। नहीं, मैंने शुरू में ये सोचा था कि भाई मैं इसको कुछ दिनों के लिए करूंगा, और नहीं आज मैं इसको बंद करने की सोच रहा। ठीक है, तरीका बदला जा सकता है, लेकिन मेरा मिशन वही है। नहीं, जैसे मिशन है आपका लगभग 1-2 साल से आप इसको जो है यूट्यूब वगैरह पर जी कर जी, भी रहे हो, तो आपको क्या लगता है कुछ सुधार की तरफ है ये, इसमें बिल्कुल कुछ मुझे लगता है? लगता है ऐसी लोगों की रिपोर्ट है। किस मैं तरह की रिपोर्ट है, मतलब रिपोर्ट क्या? इस तरह की है, क्योंकि गांव में या अपने कस्बे में जो हमारे दुकानदार भाई हम्म। या और मिलने जुलने वाले, वो इस बात को बोलते हैं कि मैं वर्षों से फला जगह का कोई सफीर आता था और मैं उसको चंदा देता था, और जब से मैंने आपकी वीडियो देखने लगा, मैंने उससे पूछा, वीडियो कॉल की, मोतमिन से फोन किया, तो मैंने पाया कि वो फर्जी है, और फिर उस दिन से मैं उसको चंदा नहीं देता। इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो मैं समझता हूँ इस तरह के बहुत से लोग जागरूक हुए हैं, वो अगर संतुष्ट नहीं होते उनसे, तो वो उनको चंदा नहीं देते। नहीं, आपके हिसाब से फर्जी की और एक सही की, कि भाई ये सही है या ये फर्जी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब आपके हिसाब से? हाँ, इसकी डेफिनेशन अगर मोटे मोटे उसमें करूँ, वैसे तो विस्तृत हो जाएगा। मेरा सबसे पहले टारगेट जो निजी मदरसे हैं, निजी मतलब थोड़ा आसानी से समझा ताकि। हाँ, निजी मदरसे जो खुद सर्वे सर्वा, खुद किसी का की दखल नहीं, खुद, हाँ, किसी किसी का भी नहीं। दखल नहीं। भाई एक तो गांव में है, आपके भी होगा मदरसा, मेरे भी गांव में है, उसमें क्या होता है, मोतमिन आज आप हैं, कल नहीं आप होंगे, आपकी कुछ गलती दिखी तो हटा दिया आप, कोई कमेटी के सदस्य हैं उनको हटा देते हैं। अब एक निजी ये चल गया कि नहीं तो कोई मानक, नहीं कोई योग्यता, नहीं कोई बैकग्राउंड। अरे कोई भी सड़क छाप दाढ़ी टोपी रखेगा, या वो आलिम भी है, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, गलतियां तो आलिम से भी होती है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आलिम हाफिज आलिम बन गया और वो बिल्कुल फरिश्ता हो गया, गलती उनसे भी होती है, उनका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वो मदरसा खोल दे रहे हैं। तो सबसे पहली मेरी, मैं अंतर यही करता हूँ कि निजी मदरसा चाहे वो कोई भी हो, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि लोगों द्वारा दिया गया धन, लोगों द्वारा दिया गया चंदा, लोगों से इकट्ठा किया गया धन अर्जित करके खुद की संपत्ति निजी नहीं हो सकती। और मैंने ऐसा देखा भी कि पहले तो चंदा किया, मदरसा बनाया, कुछ दिन चलाया, और फिर उसके बाद घर में तब्दील कर, मैंने तो दिखाया ऑन द स्पॉट, मैंने दिखाया कि ये देखो आपके मदरसे थे, आज ये इनका घेर है, मार्केट है, घर है, किराए पे दे दी बिल्डिंग। मतलब एक तरह से वो निजीकरण उसका हाँ, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चला गया है, वो दूसरी तरफ चला गया, अपने लिए यूज कर रहे हो, अपने लिए यूज कर प्रॉपर्टी रहे को। हैं। कोई मानक तो हो, कोई योग्यता तो हो, कोई तो हो, कोई उनको अथॉरिटी देने वाला। तो जैसे आपके माइंड में कभी ये चीज नहीं आई कि भाई जो आप चीजें कर रहे हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जैसे भी जैसे, कि आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो उसको अगर आवाज को उठाएंगे या इसके बारे में बोलेंगे तो इस पर और ज्यादा सुधार सुधार हो होगा। सकता बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक ही बात अलग अलग व्यक्ति अगर बोल दें तो उसके मायने बदल जाते है? हैं। जो बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मदरसे इस तरह के गलत हैं, इनको चंदा मत दो, अगर यही बात कोई किसी बड़ी इस्लामिक तंजीम का अध्यक्ष, किसी बड़े अच्छे मदरसे का मोतमिन, कोई अच्छा उलेमा अगर बोल दे, तो क्रांति आ जाए और रुक भी जाए, क्योंकि उनके मुंह से निकली बात मान्य होती है, और मुझ जैसे अदना से इंसान की बात के इतने मायने नहीं होती। वही बात जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोल दें तो काफी सुधार होगा। और मुझे कोई आज तक ऐसा नहीं, कभी आप इस चीज को लेकर कभी गए हो, डिस्कस होती है, बहुत बार डिस्कस होती है, बहुत बार डिस्कस होती है। अच्छा। हाँ, बहुत बार अच्छे बड़े बड़े आलिमों से भी होगी। क्या रिजल्ट मिला वहां? वो ये बोलते हैं कि नहीं, जो कर रहा है करने दो यार, अपने आप ध्यान दो। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। तो फिर वो क्या, वो हदीस जो बार बार हर व्यक्ति की जुबान पर है कि जो बुरा करे उसको जबरदस्ती रोक दें, कम हिम्मत हो तो जुबान से रोक दें।
उससे भी कम हिम्मत हो तो दिल से। फिर इस हदीस के मायने क्या है? फिर मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि ठीक है भाई, जब यही बात है कि जो कर रहा है भरेगा, तो फिर आप मुझे मत रोको भाई। तरीका होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? मतलब चलो ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ये गलत है, ये फर्जी है, ये वह है, आपने कोई तरीका वो कभी सजेस्ट नहीं किया इस तरह का कि भाई होना ये चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए? हो सकता है किसी की खुद ही जो मदरसे वाले लोग हैं जो खुद ही वो अपने आप सुधार कर ले उस चीज को। हाँ बिल्कुल ना, मैं बोल तो रहा बार बार भाई, क्या एक तो सुधार ये होना निजीकरण बिल्कुल बंद हो, निजीकरण बिल्कुल ही बंद हो। और हर मदरसे में एक ऐसी हाई क्वालिटी की शिक्षा हो जो हमारा बच्चा कलाम पाक भी पढ़ ले, और उसके बाद किसी स्कूल में भी हाँ, मतलब 5वीं के बाद चले स्कूल जाए। एजुकेशन भी उसमें हाँ, साथ हो। और ज्यादा संख्या में क्यों खोलते हो आप? हम्म, एक गांव 1000 की, 2000 की, 3000 की, 10,000 की आबादी का गांव, आपने उसके चारों तरफ निजी मदरसे खोल दिए, फिर उसका रिजल्ट देख लो ना। किसी भी चीज की समीक्षा होती है ना, किसी भी चीज की। हम अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं ना, भाई हमने 10 साल हो गए ये काम किया था, इसका रिजल्ट क्या आया। आप भी अगर कोई काम करेंगे, भाई मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, कहाँ मैं 10 साल पहले था, कहाँ आज हूँ। अगर हम 10 साल, 20 साल या पौने 200 साल के बाद भी अगर हम उसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे, तो कहीं ना कहीं चूक तो होंगी ना, समीक्षा करें।